तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग फॉरेक्स मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो पैसे से काम कराने पर फोकस कर सकते हैं। और स्पेशली हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शंस के अंदर कैसे काम किया जा सकता है। मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं और वीडियो के बीच बीच बैठ कर ही बातें मैं करने वाला हूं। आज मैं यहाँ पे पेन का यूज़ ज़्यादा नहीं करूँगा, बट मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जो आपके दिमाग का लाइक कह सकते हो एक पार्ट है, उसको एक्टिवेट कर देंगे कि मालिक पैसे से पैसे कमाने के लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। देखो, जब हम बात करते हैं 90-50 या 90-70 की, तब हमारे पेरेंट्स के पास में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं कि वो लोग ऐसी चीज़ें सोच पाए। बट आज के टाइम पर, आज एआई के ज़माने में, अगर हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं सोच पा रहे हैं जो चीज़ें लाइक बहुत ईजिली यहाँ पे एक्सेसिबल है, हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो बहुत ईजिली हमारे सामने हैं, तो आने वाली जनरेशन हम पे हंसेगी। ये बात डायरेक्टली बिल्कुल सच है। अभी की बात की जाए तो आपको बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें करना चाहें वो कर सकते हैं, बट हमारे पास में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये ना गोल्ड का चार्ट है, XAU/USD का चार्ट है। और ये नीचे वाली जो लाइन है ना, ये ग्रीन कलर की लाइन है, ये है हमारा लो जोन, और ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन है ये अप्रॉक्स है हमारा हाई जोन की, यहाँ तक कि आज मार्केट को अपसाइड पर मूवमेंट होना चाहिए। इसी के साथ में आप देखोगे तो DXY की मैं बात करता हूँ। DXY में आप जाके देखोगे तो DXY अपने हाई जोन के ऊपर जा चुका था, अप्रॉक्स कह सकते हो 11:40 के आसपास। तो 11:40 पे कह सकते हो हमारे यहाँ पर एंट्री काउंट होनी चाहिए अप्रॉक्स। इस पर्टिकुलर कैंडल पे, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल पे हमारी एंट्री काउंट हुई है, किसके अंदर, गोल्ड के अंदर। और वहां पर हमारे सारे पैरामीटर्स जो हैं वो भी हम लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई एंट्री करने के लिए सही जगह है। अब किसी ने सोचो, इस जगह पर इस पर्टिकुलर कैंडल का ओपनिंग प्राइस है 3296 प्राइस था, और अभी भी 3296 प्राइस ही कंटिन्यू रनिंग पोजीशन में चल रहा है। तो इससे हमें सीखने के लिए क्या मिला, हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें मेरे भाई हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए, आपको बात समझनी होगी, ऑप्शंस के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग केवल इंडिया में रहकर की जा सकती है? आंसर है नहीं। आप इंडिया से भी कर सकते हो, और फॉरेक्स अकाउंट्स जो होते हैं, लाइक काफ़ी सारे इंटरनेशनल अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ साथ आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आज का हाई जोन जो है 3323 है, ठीक, और आज का जो लो जोन है उसकी मैं बात करूँ तो 3296 है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कह सकते हो क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैं यहाँ पे क्या चीज़ें कर सकता हूँ, देखो, मैं चाहूँगा कि ऐसी चीज़ की जाए जिसके अंदर मुझे जीतने की प्रोबेबिलिटी 66% हो। अब सोचो, मैं यहाँ पे 3296 प्राइस है और मैं क्या करता हूँ, 3300 की कॉल को बाय कर लेता हूँ। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मैं कॉल को बाय करता हूँ तो हमारा प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। ये कंडीशन 33% मेरे पक्ष में काउंट होगी। बट अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है देन उस कंडीशन में मुझे वहां पे लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मेरे ये सपोर्ट जोन, जो बेसिकली ये जोन है, लोअर जोन है, ये जोन ब्रेक हो जाता है और भी नीचे गिर जाता है, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरी जो कॉल की वैल्यू है, जो प्रीमियम है, वो और भी डाउन हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में जब मुझे पता लगा कि आज मार्केट मेरे लोअर जोन के पास है, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं क्या कर सकता था, यहाँ पर मैं 3300 की पुट को सेल करके चल सकता था। पुट सेल करने का फायदा क्या होगा, सोचो, अभी यहाँ पर प्राइस है, अगर मैंने 3300 की पुट को सेल किया और प्राइस अगर साइडवेज भी रहा, तब भी मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने के लिए मिलने वाला है। प्राइस अगर ऊपर की तरफ चला गया, जो कि मेरा कहना ही है कि ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज लोअर जोन से हायर जोन की तरफ जाना चाहिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, मुझको पुट के अंदर डायरेक्टली प्रॉफिट दिखाई देगा। तो दो कंडीशन में मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट साइडवेज रही पूरे हफ्ते या पूरे महीने, तब भी मुझको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और मार्केट अगर ऊपर की तरफ चली गई, देन मैं यहाँ जाने पर अपनी पुट को एग्जिट कर दूंगा और वहां पर मैं अपने प्रीमियम को, जो भी मुझे रिसीव हुआ है, उसको लेकर निकल जाऊंगा। ये हुआ मेरा एक तरीका जिससे मैं ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट कमा सकता हूं। अब दूसरे तरीके को समझो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाइयों, आप खुद सोचिए। अगर लो जोन, मुझे पता लगा कि देखो ये एरिया आप देख रहे हो ना, और ये चीज मैं फिर बोल देना चाहता हूं, मॉर्निंग से ही मैं ये एरिया को प्लॉट करके बैठा हूं। कोई सोचे कि मैंने अभी अभी इसको प्लॉट किया है कि मार्केट यहाँ घूम रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि मॉर्निंग से ही ये पर्टिकुलर एरिया निकल कर आया और इसी एरिया के अंदर पूरे टाइम गोल्ड मूवमेंट कर रहा है। अब यहाँ पर एंट्री बनी है, मैं चाहूंगा कि और नीचे गिर जाए ताकि मेरी एंट्री और भी ज्यादा नीचे बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने यहाँ पे एंटर किया है और एंटर करने के बाद में अब ये जब हाई जोन की तरफ कंटिन्यू करेगा, देन उस पर्टिकुलर टाइम पर मुझको प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है।
अब यहाँ पे देखने की चीज़ ये आती है कि मैं और क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं पुट को सेल कर सकता था, मैंने पुट को सेल किया। अब क्या है, मैं यहाँ पे फ्यूचर को बाय कर सकता हूँ। मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर को बाय करूँगा। बाय करने के बाद में मैं वेट करूँगा, किस चीज़ का वेट करूँगा, फ्यूचर को अपने हाई जोन पर जाने का। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे 3323 मेरा हाई जोन के आसपास का प्राइस है, तो मैं देखूंगा मेरे पास की कॉल का कौन सी स्ट्राइक प्राइस है। तो मैं देखता हूं कि 3330 3330 जो है उस पर्टिकुलर प्रीमियम वहां पे एक स्ट्राइक प्राइस है, उसको मैं शॉर्ट करूंगा। मान लीजिए उसका मुझे प्रीमियम मिलता है 10 पॉइंट। तो अब मैं कुछ करूं या ना करूं, सिंपल सी बात है। अगर गोल्ड का प्राइस यहीं पर टिका रहता है तब भी मुझे वो $10 मिलने वाले हैं। गोल्ड का प्राइस अगर वापस नीचे आ जाता है तब भी मुझे वो $10 मिलने वाले हैं। और अगर गोल्ड का प्राइस मेरे भाई यहां से ऊपर रॉकेट भी हो जाता है तब भी मुझे $10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस यहां से लेकर यहां तक की जो मूवमेंट मैंने अपने फ्यूचर लॉट को, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें उसमें, या स्पॉट प्राइस को बाय करके जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट मुझे मिलेगा। प्लस ऊपर की जो कॉल का प्राइस मैंने शॉर्ट किया है उसका मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ये बात दिमाग में रखिए कि आप इंडिया में रहकर भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं विद सेम स्ट्रैटेजी, और आप इंडिया से बाहर अगर फॉरेक्स इंटरनेशनल अकाउंट्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, वहां पर आपके पास में ऑप्शन सेलिंग अवेलेबल है। तो वहां पर तो दिन की भी ऑप्शन सेलिंग होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात निकल के नहीं आती। दूसरी बात, काफी सारे लोग कहेंगे कि हम गोल्ड के अंदर काम कर रहे हैं, क्या हम निफ्टी के अंदर ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं? मेरे भाई, ऐसी जगह पर जहां पर आप कह सकते हो इस तरीके की मूवमेंट काउंट हो रही हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहां आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मेरा क्या जोन होना चाहिए? क्लियर। इसी तरीके से बैंक निफ्टी की आप बात करेंगे तो वहां पे भी आप देखोगे कि 5-5 मिनट की कैंडल के ऊपर आपको यहाँ पे 500 पॉइंट की मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। क्या इस मूवमेंट को आप पकड़ पाओगे? आंसर है नहीं। बट अगर आप सेफ सिक्योर तरीके से काम कर रहे हो देन आपको एक बात समझनी होगी कि आपको यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप एंटर करके शांति से बैठ जाते हो। और एक बात और बताना चाहता हूं, एक दिन की एक ही ट्रेड काउंट होती है विद यूजिंग जोन स्ट्रैटेजी। हाई प्रोबेबिलिटी है कि लो जोन के पास प्राइस आने के बाद वापस रिकवरी देखने के लिए मिले, और अगर ये यहां से क्रैश होता है तब भी मुझे केवल और केवल आज के दिन तो वेट ही करना है, मुझे यहाँ पे कोई और नई एंट्री नहीं करनी। रीजन बड़ा सिंपल सा है, बिकॉज रूल्स को फॉलो कीजिए। सिंपल चीजों को फॉलो करने से ज्यादा प्रॉफिट काउंट होता है। तो ये तरीका यूज किया जाता है विद यूजिंग जोन स्ट्रैटेजी। अब मैंने यहाँ पे कल आपको एक वीडियो में शेयर किया था फंडेड अकाउंट के बारे में कि फंडेड अकाउंट में लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास में काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो फंडेड अकाउंट में वर्क कर रहे हैं, ठीक। और मैं किसी भी फंडेड अकाउंट का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी को प्रमोट करता हूं, ना ही कोई ऐसा मेरा इंटेंशन है। आपको बस ये समझना है कि भाई अगर एक इंसान को विड्रॉल मिल रहे हैं देन डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ होगा। आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले सबसे छोटा, देखो यार, आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में 5,000-10,000 का नुकसान तो करते ही हैं। नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, $30 कितना होता है, 2400-2500 रुपए। आप सबसे पहले $5,000 के अकाउंट के ऊपर काम कीजिए और जोन स्ट्रैटेजी को यूज कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोन स्ट्रैटेजी में एंटर किया, एंटर करने के बाद हाई जोन को यूज कीजिए। सिंपल, लिमिट ऑर्डर लाके छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना। अगर इस तरीके से आपका फंडेड अकाउंट क्लियर होता है और $5,000 भी आपको मिल जाते हैं कि आपका रियल अकाउंट $5,000 उसकी वैल्यू है, तो एक बात बताइए, अगर $5,000 पे गिरे से गिरे आप $200 भी कमा पाते हो तो $200 कितने होते हैं? $200 अभी के टाइम पर 18,000 के आसपास का प्राइस निकल कर आता है। तो मेरे भाई वो भी कम नहीं होते। और मैं यहाँ पे आपको कोई करोड़ों रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। करो ना करो, इट्स ऑल अप टू यू। सिंपल सी बात आती है। मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए। एंड काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका फंडेड अकाउंट को लेकर बहुत ज्यादा गंदा एक्सपीरियंस है। गंदा एक्सपीरियंस इसलिए है बिकॉज उनके पास ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना मनी मैनेजमेंट है, ना साइकोलॉजी है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि विद यूजिंग जोन स्ट्रैटेजी फंडेड अकाउंट क्लियर किया जा सकता है, नो डाउट। ये चीज आप चाहे मैं करके भी दिखा सकता हूं एंड आप चाहे इसको ट्राई भी कर सकते हैं विद यूजिंग $5,000 अकाउंट। जो लोग मेरे साथ यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, मैक्सिमम क्लाइंट ऐसे हैं जो या तो दुबई बेस्ड हैं, मैक्सिमम क्लाइंट ऐसे हैं जो इंडिया में रहकर भी काम कर रहे हैं, तो उनकी कंपनी दुबई बेस्ड स्टेबलाइज हो चुकी है। तो ये बात दिमाग में रखिए। प्लस अब आप यहाँ पे देखेंगे कि लो जोन पे एंट्री हो गई। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, सबसे कीमती चीज पता है क्या है? टेंशन फ्री ट्रेडिंग करना। अब टेंशन फ्री ट्रेडिंग कैसे की जाती है? टेंशन फ्री ट्रेडिंग ऐसे की जाती है
कि आपने सुबह सुबह एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद में आपने बोला कि भाई मैंने ये न्यूज़ एनालिसिस की और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट इतना होता है, इतने % लास्ट टाइम हुआ था, तो मेरे हिसाब से आज मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर घूम सकती है। मैंने वो एरिया को प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद में मैंने बोला कि मेरे कुछ कॉम्बिनेशन ऐड होने चाहिए यहाँ पे, 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज, ये मैंने मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन ऐड किए। प्लस मैंने यहाँ पे अपना DXY कॉम्बिनेशन ऐड किया कि DXY अपने हाई जोन पे होना चाहिए और हमारा XAUSD अपने लो जोन पर होना चाहिए। ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैंने ऐड किए। और मैं फिर बोलना चाहूंगा, अगर कोई सोच रहा हो कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से पैसे बनते हैं, देखो यही ना, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। कैसे? आप सोचो मैं ये इंडिकेटर छुपा दूं, आप सोचो मैं ये लाइन छुपा दूं और बोलूं मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, देखो जी यहाँ एंट्री हुई थी, यहाँ से ऊपर भागा। यार सिंपल कॉन्सेप्ट पे वर्क किया जा रहा है। और फंडेड अकाउंट या कोई भी अकाउंट हो या आपका रियल अकाउंट हो, आप अगर काम करेंगे तो आपको ये चीज़ फील होगी कि किस तरीके से वर्क करता है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछते हैं, $5,000 से क्या होगा? मेरे भाई $5,000 से ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। जब आप पहली बार ट्रेड करोगे, आपका फंडेड अकाउंट क्लियर हुआ, मान लीजिए क्लियर होने के बाद में फर्स्ट फेज क्लियर हुआ, सेकंड फेज क्लियर हुआ, जब आपको रियल अकाउंट मिलेगा ना और आपके पास पेमेंट आएगी कि आपको $100 रिसीव हुए, आपको $200 रिसीव हुए, मेरे भाई उससे जो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा ना वो सातवें आसमान का होगा। एंड एक चीज़ और ध्यान रखो, जब आप पहला अकाउंट क्लियर करो, मान लीजिए $5,000 का अकाउंट आपने क्लियर किया, वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग वाला सीन नहीं होता। पहले बता देता हूँ, ऑप्शन सेलिंग केवल इंडियन मार्केट में कर सकते हो और इंटरनेशनल अकाउंट्स के जो ब्रोकर्स होते हैं, दुबई बेस्ड अकाउंट, वहाँ पर आपको उनसे पूछना पड़ता है कि आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ऑप्शंस में या नहीं कर रहे हो। काफ़ी प्रोवाइड कर देते हैं, मैक्सिमम प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट, फंडेड अकाउंट की बात की जाए तो जो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि हम $30 भी क्यों दें, भाई आप एक काम करो, अपने पैसे को FD करा लो। सिंपल सी बात है, आप $30 भी मत दो, आप एक्सपीरियंस गेन मत करो, आप प्रैक्टिस मत करो, आप क्या करो, बिल्कुल वो होता है ना हिमालय में साधु बन जाना, हमको कुछ ना चाहिए। हाथ पैर नहीं मारोगे तो पैसा नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। और रही बात काम करने के तरीके की, किस तरीके से काम करना है, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि सारा गेम है साइकोलॉजिकल गेम का। प्लस आप अगर $5,000 का पास करते हो, आपके पास में जो पैसे हैं मान लीजिए $30, जब आपके $30 वापस आ जाए, उसके बाद में जो नेक्स्ट आप $10,000 का अकाउंट बाय करोगे, वो जो $10,000 का जो अकाउंट होगा ना, वो अकाउंट आपके 5,000 वाले डॉलर के प्रॉफिट से ही होना चाहिए। और इस तरीके से मैं कहता हूँ, अगर आप 1 साल 1.5 साल मेहनत करके $1,00,000 के अकाउंट को, फंडेड अकाउंट को क्लियर करने में सक्सेसफुल हो पाते हो, देन यकीन मानो $1,00,000 का अकाउंट और महीने के केवल $2,000 का विड्रॉल। मैं बताना चाहूँगा, अगर $1,00,000 का अकाउंट आप क्लियर कर लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि $1,00,000 का अकाउंट क्लियर करने पर वहाँ पे शर्त होती है कि आपका मैक्सिमम जो नुकसान हो सकता है वो $10,000 तक हो सकता है। और आप एक दिन में कह सकते हो जो मिनिमम आपका फंड जाना चाहिए $5,000 तक नुकसान होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, 0.5 लॉट के अंदर गेम खेलो, गोल्ड के अंदर लो जोन आने पर एंटर करो, हाई जोन आने पर एग्जिट करो। अगर आप $1,000 भी बना पाते हो, $1,00,000 का पास करने के बाद भी $1,000 भी बना पाते हो, मुझे एक बात बताइए, क्या बुरा है? $1,00,000 आप पे होंगे नहीं, सिंपल सी बात है। $1,00,000 जब आपके पास होंगे नहीं, आप वहां तक की सोच ही नहीं पाओगे। अगर सोचना है तो थोड़ा सा बड़ा सोचो, अदरवाइज प्रॉब्लम निकल कर आती है। एंड काफ़ी लोग ये भी है कि आपने बोला था, देखो मैं लास्ट टाइम की बात करना चाहूँगा। लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि फंडेड अकाउंट वाले स्कैम कैसे करते हैं। ये ट्रू है, 100% ट्रू है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे गुजरात के क्लाइंट हैं, लाइक डायमंड व्यापारी हैं, अच्छे खासे क्लाइंट हैं, और उनके फ़ंड की बात करें, एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट का फ़ंड है, और अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने अपना सेटअप कंप्लीट किया है दुबई में। वो बहुत टाइम पहले से फंडेड अकाउंट के साथ में वर्क कर रहे हैं और बहुत टाइम पहले से फंडेड अकाउंट के साथ वर्क भी कर रहे हैं, और उन्होंने बेसिकली जो फंडेड अकाउंट क्लियर किए हैं, जिस तरीके से किए हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। तो भाई लोगों को पैसा मिल रहा है, कोई कहे पैसा नहीं मिल रहा, आपने कोई ना कोई कंडीशंस को ब्रेक किया होगा, सिंपल सी बात है। काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि फंडेड अकाउंट स्कैम है, बट एक बात ध्यान रखो, अगर सबको ही हम एक चश्मे से देखेंगे, उसमें मैं भी आता हूँ, मुझे भी ये बातें जब तक पता नहीं थी तब तक मैं ये बातें कह रहा था फंडेड अकाउंट स्कैम है। बट जब लोगों को पे आउट मिल रहे हैं, ठीक, अगर जेन्युइन तरीके से काम करने से पे आउट मिल रहे हैं, और अगर हम थोड़ी बहुत मेहनत करके एक फंडेड अकाउंट क्लियर कर लें $50,000 का भी, और महीने में केवल और केवल $1,000 भी कमा के निकल जाए, 2% क्या होता है, 2%,
$1000 भी कमा के ले जाएं तो भाई इंडिया में एक सरकारी नौकरी से ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप दुबई जैसी जगह पर रहते हो तो मज़े ही मज़े, वहाँ तो 100% आपको पेमेंट मिलेगी मिलेगी, ये श्योर है, ये बात ध्यान रखिए। आप फंडेड अकाउंट क्लियर कीजिए, आपको पेमेंट मिलनी ही मिलनी है, सिंपल सी बात आती है। तो ये बात दिमाग में डालिए। जिन लोगों के पास फंड नहीं होता वो ये चीज़ ट्राई करते हैं। और मुझे तो इसमें क्या चीज़ दिखाई दी पता है, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं कहता हूँ चलो यार फंडेड अकाउंट सारे स्कैम है, मुझे दिखाई दी प्रैक्टिस। अगर आप $5000 का अकाउंट क्लियर करते हो सबसे पहले, ठीक, देन आप $5000 से पैसा कमा के 10,000 का क्लियर करते हो, 20,000 का करते हो, 25,000 का करते हो, $1,00,000 का करते हो, भाईजान आप जरा ये सोचिए कि आपकी स्किल्स में कितने चार चांद लग जाएंगे। वैसे तो आप नहीं कर रहे, वैसे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, बट अगर आप एम बना के चलो कि मुझे सरकारी नौकरी क्लियर नहीं करनी, मुझे $1,00,000 का फंडेड अकाउंट क्लियर करना है, देन अपने दिमाग में जरा सोच के देखो कि क्या से क्या हो सकता है। और इस चीज़ में जो टाइम लगेगा, इस चीज़ में जो एक्सपीरियंस आपको गेन होगा, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि फंडेड अकाउंट वाला आपको स्कैम कर दे, ऐसा हो सकता है। बट एक बात ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और यहाँ तक जाओगे ना, अगर आप क्लियर करते जा रहे हो, आपकी पर्सनालिटी किस लेवल पे चेंज होगी आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। ये ट्रू रियलिटी है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ ये कमेंट ना करें कि आप पहले मना कर रहे थे। भाई मैं कर रहा था, बट जब मुझे दिखाई दिया लोगों को पे आउट मिल रहे हैं, कॉमन सी बात है और बहुत ही सिंपल सी बात है। एक छोटा सा अमाउंट पे करके $30-40 से स्टार्टिंग करके अगर आप धीमे धीमे $1,00,000 तक का सपना देख रहे हो, इसमें बुरा क्या है? सपना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, इसमें बुरा क्या है मुझे नहीं पता। अगर आप $30 खर्च करने में भी कंजूसी दिखा रहे हो तो मैं तो बोलूँगा अपने पैसे को आप FD करा दीजिए, सिंपल सी बात है। भाई आप ट्रेड डालते हो, 2-2.5 हज़ार का नुकसान वहाँ भी कराते हो, इससे अच्छा तो आप ट्राई करके देखो, फंड अकाउंट चैलेंज लेके देखो। भाई मैं पार होता हूँ या नहीं होता हूँ। रही बात मदद की, करना कैसे क्या करना है वो आपको पता है, जोन स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद से एनालिसिस करें, खुद से न्यूज़ एनालाइज करके तब अपने जोन आइडेंटिफाई करें। ये ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी। और लॉन्ग टर्म के अंदर मान लीजिए 6 महीने में, 1 साल में अगर आप 1 लाख तक के फंडेड अकाउंट तक पहुँचते हो, देन आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है। अगर $2,000 भी मंथली आपको विड्रॉल मिल रहा है वहाँ से, बहुत होता है। और विड्रॉल ना मिलना या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, आई थिंक ऐसा होगा तब जब आप कोई फर्जी फंडेड अकाउंट के साथ जाओगे। मैं किसी फंडेड अकाउंट को प्रमोट नहीं करना चाहता। मेन चीज़ ये है, आप खुद ब खुद सर्च कर लीजिए, मार्केट में सबसे बेस्ट हो उस पर हाथ रख लीजिए, नो डाउट, सिंपल सी बात है। बट इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, डेमो अकाउंट की तरह ट्राई कीजिए, बिल्कुल सीरियस होकर ट्राई कीजिए, ये आपके अंदर एक्सपीरियंस ऐड करेगा। और हाँ, एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं ना, अभी उन सभी लोगों को पहले स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी, उनको पहले कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, उसके बाद में इस फंडेड अकाउंट के कॉन्सेप्ट को समझा के उनको बोला जाएगा कि मालिक आप $5,000 वाले फंडेड अकाउंट से स्टार्ट करो एंड धीमे धीमे ग्रो करने की कोशिश करो। ये है आपका प्रैक्टिस सेशन। आई थिंक ये होगा मजे वाली बात कि किस तरीके से उसको क्लियर करना है। तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, वरना किसी के माइंड में कोई और भी ज़्यादा क्वेश्चन है, कोई मुझसे बात करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या दिया है, सबसे पहले एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। वहाँ पर आप फॉर्म फिल करेंगे तो मेरी टीम या मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। प्लस वहीं पे एक कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप बताइए कि फंडेड अकाउंट को लेकर आपने जो भी फंडेड अकाउंट यूज़ किए हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि मैं ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने बड़े बड़े विड्रॉल लिए हैं और उनके पास वो सच बोल रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, देखो भाई लिए हैं। तो कॉमन सी बात है, आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि आपने लिए थे और आपको कोई प्रॉब्लम देखने के लिए यहाँ पे मिली है। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उस फॉर्म में लास्ट में कमेंट बॉक्स आता है, उस कमेंट बॉक्स में बातें ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, ताकि हम पूरे के पूरे लोग इस चीज़ से अवेयर हो पाएँ। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।